Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. So today we are going to talk about ligament. स्पेशली जो नी के लिगामेंट है उसके बारे में आज बात करेंगे कि नी का लिगामेंट है उसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि आप इंजरी से बच सकें। और स्पोर्ट्समैन होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको मैं लिगामेंट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड करूं सो दैट यू कैन गाइड योरसेल्फ। और कौन कौन सी मूवमेंट आपको नहीं करनी है उस पर थोड़ा सा आप खुद ही पकड़ बना लेंगे और लिगामेंट के बारे में जानेंगे। और ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए एक वीडियो है जो आपको एजुकेट करेगी अपने लिगामेंट के लिए कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आपको लिगामेंट टियर हो गया है फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड तक। और हम बात करेंगे कैसे कैसे ये ट्रीट किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं एसीएल के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें मोस्टली जो एसीएल है वो आपकी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जिसको बोलते हैं वो आपकी मदर ऑफ ऑल इंजरीज इसे बोला जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में सबसे पहले या फिर कोई भी मूवमेंट में सबसे पहले एसीएल ब्रेक होता है। और एसीएल जो आपका लिगामेंट बेसिकली हमारे नी में 10 से ज्यादा लिगामेंट्स होते हैं, लेकिन मेनली हम 4 को देखते हैं। जो ये आप फोटो देख रहे हैं इसमें जो साइड में है, एक जो बिल्कुल आउटर साइड में है नी के बिल्कुल आउट साइड में लेटरल लिगामेंट, जो आपका मिडल साइड में है उसको हम मीडियल लिगामेंट बोलते हैं, और जो अंदर है वो ऐसे क्रॉस करके 2 लिगामेंट और होते हैं एसीएल और पीसीएल। एसीएल मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पीसीएल मतलब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो आप जानते हैं और लिगामेंट के बारे में। सबसे पहले अब हम जानते हैं कि एसीएल के बारे में। तो एसीएल जिसको एसीएल को एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं वो मेनली आपका क्या करता है, जो आपकी ऊपर वाली यानी कि जो फीमर बोन है उसको लोग नीचे टीबिया बोन है नीचे, वैसे 2 बोन होती हैं आपके घुटने से नीचे, जो आपकी टीबिया एक फिबुला होती है। जो टीबिया है वो बड़ी बोन होती है, उस टीबिया के साथ में फीमर को जोड़ने का काम करता है कौन, आपका लिगामेंट। लिगामेंट का बेसिकली काम क्या होता है आपका कि आपकी जो बोन टू बोन है उनको जोड़ के रखना। एक टेंडन होता है जिसको बोलते हैं मसल टू बोन, मतलब कि जो मसल से बोन को जोड़े उसे बोलते हैं टेंडन, और जो बोन को बोन से जोड़े उसे बोलते हैं लिगामेंट। तो जहां आपका लिगामेंट गया वहां आपका सब कुछ गया। और ये आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट में काम आता है बेसिकली जो आपका एसीएल है, मतलब जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। अब जानते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे कि ये ब्रेक हो जाता है, जिससे कि आप बच सकें इन कारणों को अगर आप अवॉइड करें तो सबसे पहला जो कारण है आपके लिगामेंट टियर होने का वो है आपने कहीं से ऊपर जगह से या फिर कहीं से भी आपने इम्प्रॉपर लैंडिंग करी है, अपने घुटने के बल इम्प्रॉपर लैंडिंग करी है। तो सबसे पहला कारण वो है। सेकंड कारण जो आपका है आपका लिगामेंट टियर होने का वो है सडनली आपने अपने डायरेक्शन को, मतलब आपने अपनी बॉडी को, पूरा अपर बॉडी आपकी घूम गई है, घुटने तक सारी बॉडी घूम गई है और ये आपका घुटना वहीं फिक्स रह गया। ये बेसिकली स्पोर्ट्स में होता है। और मेनली कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिनमें लिगामेंट टियर होने के चांसेस जाता है, जैसे आपके बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया। ये सारे मेन ऐसे गेम माने जाते हैं जिनमें सबसे ज्यादा टियर होते हैं आपके लिगामेंट। वैसे सारे ही स्पोर्ट्स में कह सकते हैं कि किसी में भी लिगामेंट टियर हो सकता है, बट इनको मेनली माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा लिगामेंट टियर होने के वो है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपके मतलब लिगामेंट में टियर हुआ है। तो सबसे पहला जो आपका सिम्टम है वो है पॉप साउंड। पॉप साउंड जब आपकी इंजरी हुई है तो आपको एकदम से बहुत जोर की आपकी आवाज आएगी और एकदम ऐसी टूटने जैसा कुछ आपको फील भी होगा और वहां पर आवाज भी आएगी। सेकंड जो है इंस्टेबिलिटी, मतलब कि आपका नी इंस्टेबल हो जाएगा और आप रखना चाहेंगे तो आप रख भी नहीं पाएंगे और ये इधर उधर, क्योंकि
लीगामेंट आपकी बोन से जोड़ के रख रहा था और वो ही एकदम ब्रेक हो गया तो फिर आपका घुटना इनस्टेबल हो जाएगा। थर्ड है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आप लूज कर देंगे इमीडिएटली, मतलब कि आप एक तरह से घुटने पे जोर दे ही नहीं पाएंगे अगर आपको ये इंजरी हो गई तो। और चौथा और आखिरी कारण है तो वो आपका स्वेलिंग और पेन। इमीडिएटली आपके वहां पर स्वेलिंग और पेन होगा। स्वेलिंग और पेन का मतलब ये नहीं है कि आपका लिगामेंट टियर हो ही गया। ये इतनी आसान भी चीज नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं कि मतलब आपको ऐसी चीजें, ये सिम्टम्स महसूस हुए तो आपका लिगामेंट टियर हो गया, क्योंकि लिगामेंट टियर होना बहुत ही एक बड़ी बात है। एक कोई छोटी मोटी इंजरी नहीं है, ये बहुत ही मजबूत, एक तरह से कहेंगे लिगामेंट एक तरह से बोन के जितना ज्यादा मजबूत होता है, तो इसे ऐसे टियर करना कोई आम बात नहीं है। वो आपने ये ट्विस्ट कर दिया बॉडी को, ये अलग चीज है, लेकिन ऐसे नॉर्मली चलते चलते आपका लिगामेंट टियर नहीं होते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। कौन कौन सी ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, कौन कौन सी थेरेपी आप ले सकते हैं। सबसे पहली जो आपको ट्रीटमेंट लेना है वो ट्रीटमेंट है आपको डॉक्टर से जाके मिलना है। मतलब आपको कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर से, और डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्दर अगर आपकी स्वेलिंग और पेन कम हो गया है तो आप फर्दर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस पे जा सकते हैं। रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज है बेस्ट आपके नी के लिए। और सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है वो राइस थेरेपी। राइस एक तरह से है रेस्ट राइस की फुल फॉर्म है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। मतलब फर्स्ट आर का मतलब है कि आपको रेस्ट देना है, अपनी नी को, अपनी बॉडी को पूरे रेस्ट देना है। ये किसी भी इंजरी में एक तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। आइस का मतलब उस पे आपको आइस अप्लाई करनी है। आइस आप कब कब अप्लाई करेंगे, आप 5-5 मिनट अप्लाई कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार अप्लाई कर सकते हैं 5-5 मिनट। और कंप्रेशन मतलब आपको उसको एक तरह से प्रेस करके या फिर बांध के किसी भी चीज से, क्रैप बैंडेज हो गया, आपका नी कैप हो गया, उससे कवर करके रखना है। एलिवेशन मतलब कि आपको अपने हार्ट लेवल से थोड़ा सा एलिवेट करके उसको रखना है घुटने को। ठीक है, तो ये सब चीज है जो आपके ट्रीटमेंट में काम आएंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी ऐसी रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज हैं जो आपका पेन और स्वेलिंग दोनों खत्म होने के बाद आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर इंजरी का 1 महीने से ऊपर हो गया या 15 दिन से ऊपर हो गया तो आप इन एक्सरसाइजेज को यूज करके आप अपने हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और आपके जो लिगामेंट है उनकी स्ट्रेंथनिंग ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि आपका, देखिए सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं, मान ले स्पेशली जो लोग क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइजेस नहीं करते, उनमें ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनका लिगामेंट पे लोड आएगा। क्योंकि जब मसल लोड नहीं लेगी तो लिगामेंट लोड लेगा, सीधी सीधी बात है। नहीं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होके वो जो फोर्स है वो मसल ही पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन ट्विस्टिंग मूवमेंट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ट्विस्टिंग मूवमेंट में आपका मसल का कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है जितना आपका लिगामेंट का है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दें। तो इसमें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो आती है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी नी एक्सटेंशन। नी एक्सटेंशन में आपको सिंपली बैठ के और किसी भी कुर्सी पे बैठ जाए और उस पे आपको नी को अपने को एक्सटेंड करना है, पूरा स्ट्रेट करना है और पंजे को पूरा ऊपर की तरफ टाइट करके रखना है, फिर नीचे और फिर ऊपर, ऐसे करके आपको पूरा नी एक्सटेंशन करना है पूरा अपना। ये एक्सरसाइज आपको करनी है कम से कम 10 रेपिटेशन के, आपको 4 से 5 सेट आपको करने हैं विदाउट वेट। अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप वेट से कर पा रहे हैं तो और भी ज्यादा बहुत अच्छा है आपके लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी, वो है आपकी काफ रेजिस। आपको सीधा खड़ा हो जाना है सिंपल, और आपको अपने पंजों पे आने की कोशिश करनी है, दोनों पे, और फिर वापस नीचे जाना है और फिर पंजों पे आना है। इसके भी आपको 10 रैप के कम से कम 2-3 सेट करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है वॉल स्क्वाट, मतलब आपको दीवार के साथ टच करके अपनी पीठ को, और हाफ मतलब कि 90 डिग्री एंगल पे आपके घुटने मुड़ेंगे और पूरा हाफ स्क्वाट में आके पूरा टच करके अपने हाथों को आगे रख के एकदम होल्ड करके रखना है, और 5 से 10 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है, और इसकी भी आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी वो है प्रोन स्ट्रेट लेग।
तो मतलब उसमें आपको क्या करना है, आपको उल्टा लेट जाना है और अपने जिस लेग में आपकी इंजरी है उस नी को स्ट्रेट करके और उसको थोड़ा सा एलिवेट करने की कोशिश करना है। नी बिल्कुल एक्सटेंड रहेगा, नी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, कोई बेंड नहीं होगा। थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करने की कोशिश करनी है उल्टे लेट के। आप तकिया भी रख सकते हैं अपनी थाई के नीचे अगर आप रखना चाहें। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका स्टैंडिंग ऑन वन लेग होल्ड। तो मतलब इसमें आपको क्या करना है, एक पैर पे आपको खड़ा हो जाना है और जिस पैर पे आपकी इंजरी है उस पे आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करनी है, बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और आप धीरे धीरे वेटेड स्क्वाट भी कर सकते हैं और फिर अपनी इंजरी को रिकवर कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी कि कॉजेज कौन कौन से हैं, ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं और सिम्टम्स कौन कौन से हैं आपके एसीएल के। होप आप समझ गए होंगे कि एसीएल के बारे में क्या क्या। और मेनली आपका फर्स्ट और सेकंड डिग्री में कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब 70% केसेस एसीएल के ऐसे देखे गए हैं साइंटिफिकली कि जिनमें खुद ही विदाउट आपके ऑपरेशन जो रिकवरी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंजरी हो गई है तो आपको सीधा ऑपरेशन ही बोल देंगे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे बोलिए सर मैं एथलीट हूं और मैं अपनी रिकवरी खुद भी कर सकता हूं अगर आप मुझे मौका दे दो। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करके आप आराम से अपने नी को, और इसको कम से कम 7 से 9 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो बहुत से केसेस में 5 महीने में भी रिकवरी देखी गई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप बता देना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए और बहुत ही जल्दी हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू।